देखिए यहाँ बच्चों कि कहा मन ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु श्रद्धा की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीवन, मेरा जो जीवन है, आकाश और धरती के बीच में एक रहस्य बना हुआ है। और फिर कहते हैं कि एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, और मैं इस उल्का पिंड के समान, यानी मैं कैसा हूँ, मैं रहस्य में बना हुआ हूँ और इस रहस्य को दूर करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आकाश में मैं असहाय होकर, दुखी होकर विचरण कर रहा हूँ, जिस प्रकार एक टूटा हुआ तारा आकाश में जलता हुआ इधर उधर विचरण करता है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। यहाँ देखिएगा, ये हमेशा यहाँ से व्याख्या आती है, ध्यान दीजिएगा। कौन हो तुम वसंत के दूत। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम इस नीरस पतझड़ में अत्यंत सुकुमार बसंत की दूत की भांति तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, और निराशा के इस घोर अंधकार में बिजली की चमक की तरह भयंकर तपन में शीतल एवं सुख देने वाली वायु के समान तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष। यानी जो मनु के पूछने पर अभी कुछ देर पहले श्रद्धा आई हैं तो बताने लगती हैं, जिनका नाम क्या है, श्रद्धा है, और अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो अपना परिचय देना आरंभ किया। कहती हैं कि दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। ये जब वो बताने लगती हैं तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोयल आनंद से भरकर फूलों को मधुमय वसंत के आने का संदेश सुना रही हो। यानी इसमें श्रद्धा जो है मन को अपने विषय में बता रही थी। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। वो बताती हैं, मधुर वाणी में श्रद्धा कहती हैं कि मेरा जो युवा मन था उत्साह से परिपूर्ण था, जिसमें मेरे मन में ललित कलाओं को सीखने की मुझे इच्छा थी, इसलिए मैं उन इच्छाओं को, यानी उन कलाओं को सीखने के लिए कहाँ से, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता को हूँ प्यारी संतान। मैं गंधर्व देश की निवास करती हूँ, मैं अपने माता पिता की प्रिय संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिर और, प्रश्न करता मन अधीर। श्रद्धा कहती कि जब जब मेरी दृष्टि इस पर्वत की ओर, इस हिमालय की ओर जाती तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता कि धरा किया सितकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। वो कहती हैं, वो बताती हैं मनुष्य कि जब जब मैं इस हिमालय की ओर देखती हूँ, हिमालय की ओर देखती हूँ तो मैं बहुत परेशान होती हूँ और मेरे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं और ये प्रश्न मुझे बेचैन करते हैं कि धरा किया सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। कि पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है। बढ़ा मन और चले ये पैर, सैल मालाओं का सिंगार। मेरा मन इन प्रश्नों को खोजते हुए, इन बातों को जानते हुए, यानी इस जीवन में या इस पृथ्वी पर जो निवास करने वाले लोगों की पीड़ा है, उनका दुख दर्द क्या है, इस प्रकार अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते थे। और बढ़ा मन और चले ये पैर, यानी जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला तब मेरे मन में निश्चय किया कि क्यों ना हिमालय क्षेत्र में घूमकर मैं इसके विषय में पता लगाऊं। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। जब मैं इन सौंदर्य को देखने के लिए आगे बढ़ी तो हिमालय में घूमते घूमते मैंने अनुपम सौंदर्य को देखा, जी भर करके देखा। इस सौंदर्य को दर्शन मेरी आंखों की भूख मिट गई। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत यह किसका दान। और वो कहती हैं कि हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी जो उत्कंठा थी वो शांत हो गई। कितना अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्यता, वास्तव में यह सौंदर्य से परिपूर्ण है। फिर कहती यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। और श्रद्धा कहती हैं कि हिमालय की शोभा को देखते देखते जब यहाँ पहुंची तब मैंने क्या देखा कि संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन जो अपने भोजन में अन्न का अंश है, भोजन में जो प्रयोग करते हैं, उनके अंश को मैंने देखा। उस अन्न को देख करके मैं चौंक उठी कि भूत हितरत यह किसका दान।
चौंक उठी कि बलि के रूप में यह दान किया गया, यह अन्न यह निर्जन प्रांत में कहाँ से आया? जब यहाँ मनुष्य नहीं था तो ये अन्न कहाँ से आया? इधर कोई है अभी सजीव? ऐसा हुआ मन में अनुमान, यानी मेरे मन में ये उत्कंठा जागृत हुई कि मेरे आसपास कोई व्यक्ति अभी जीवित अवश्य रहता है। और मेरे मन में ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे कि कोई यहाँ जीवित है जिसने इस अन्न को बिखराया होगा, और तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग? और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंची। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। वो बताने लगती हैं, कहने लगती हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में इतना कष्ट क्यों दिखाई दे रहा है? तुम इतने हताश क्यों हो? मैं जानना चाहती हूँ कि बताओ यह कैसा उद्वेग। तुम इतने घबराए क्यों हो, इतने व्याकुल क्यों हो? कृपया करके मुझे बताने का प्रयास करो।